कहानी की शुरुआत होती है और हमें सामीदारी दिखाया जाता है। वो मोमोटारो के ऑफिस में होता है। तभी एक लड़की कहती है कि आपका स्वागत है, मेरा नाम है हीरा मोमोटा, ये ऑफिस की वाइस कैप्टन है। वो कहती है कि मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ काम करूंगी। सामीदारी कहता है कि मुझे मस्का मत लगाओ, जिस पर वो कहते हैं कि मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही थी। वैसे यहाँ पर और भी बहुत ताकतवर लोग हैं। जिस पर सामीदारी कहता है कि मैं अकेला ही काम करता हूँ। हिना कहती है लेकिन ये तो रूल है कि हर कोई जोड़ियों में काम करेगा। वो कहती है कि यहाँ पर कोई किशिन के बेटे के बारे में बातें हो रही है। मैं यहाँ पर नहीं हूँ, दरअसल मैं दूसरी कंट्री गई थी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। बहुत वक्त पहले किसी ने मोमोटारो एजेंसी को लगभग तबाही कर दिया था। फिर हमारे पास ये जानकारी आई कि उसने बहुत सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट किया था ताकि अपनी शक्तियों को अपने बच्चों को पहुंचा सके। हिना कहते हैं कि मतलब किशिन ने बच्चे पैदा किया और उन बच्चों ने और भी बच्चे पैदा किए, फिर तो बहुत सारे किशिन के बच्चे होंगे, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सामीदारी कहता है कि वो बच्चे जिसमें उसकी ताकत ट्रांसफर हुई है, बस यही किशिन के बेटे कहलाए जाते हैं। जिस पर हिना कहती है कि इसका मतलब ज्यादातर बच्चों में उसकी ताकत नहीं होती। सामीदारी कहता है कि बस कुछ खास हालत में ही किशिन की ताकत अया हो सकती है। हिना कहती है कि खास हालत, जिस पर दूसरा मोमोटारो कहता है कि ऐसे हालात जिसमें किसी ओनी का सामना बहुत ताकतवर मोमोटारो से हो। हिना कहती है कि आप कौन है, जिस पर वो कहता है कि मैं हूँ यूनिट 21 का कैप्टन शिन्या मोमोइवा। ये नाम मरते दम तक याद रखना नौसिखिया। जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शिन्या कहता है कि तुम जानते हो मोमोटारो और ओनी की लड़ाई इतनी लंबी क्यों चल गई। वो सोचती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो। हिना सोचती है कि ये लोग मुझे निकाल देंगे जल्द ही। ये सब उस किशिन की वजह से हुआ, उसने हमें हरा दिया था एक बार। फिर जब भी हम उन्हें हराने के डर पे आते तब कोई ना कोई किशिन आ जाता और हमें हरा देता, इसलिए ये जंग कभी खत्म ही नहीं हुई। फिर वो सामीदारी की तरफ घूरता है और कहता है कि ये सब उस किशिन की वजह से हुआ। आखिरी बार भी हमने उन्हें लगभग हरा ही दिया था, लेकिन वो किशिन आया हो गया। फिर सारे ओनी छुप गए और तब से हम उन्हें बस ढूंढ ही रहे हैं। तुम समझ रही हो ना। हिना सोचती है कि ये कितना बुरा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अब बताओ मुझे कि हम उन्हें सफाई हस्ती से क्यों मिटाना चाहते हैं। वो कहती है कि इसलिए क्योंकि ओनी बहुत बुरे हैं और वो इंसानियत के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें खत्म करना है। जिस पर मोमोटारो कहता है कि हरगिज नहीं, सारे पॉलिटिकल लोग उससे फायदा उठाना चाहते हैं। वो लोग उनके खून से दवाइयाँ बनाते हैं, दूध बनाते हैं और बहुत सारी चीजें। वो कहते हैं कि वो बड़ा ही पौष्टिक होता है। भला ये कैसे हो सकता है। सामीदारी कहता है कि तुम्हें अपनी बात समझाने के लिए जोर से बोलने की कोई जरूरत नहीं है शिम्या। हिना कहती है कि मुझे तो लगा था कि वो दुनिया के लिए खतरा है, हम इसलिए उन्हें मार रहे हैं। वो कहता है हरगिज नहीं, बस कुछ पॉलिटिशियंस को उनका खून चाहिए ताकि वो अपने मफाद में उसका इस्तेमाल कर सके। बुरा लगा क्या सामीदारी, लगता है ये भी तुम्हारी तरह है, इसे भी बुरा लग रहा है। अब देखो ना, तुम किशिन के बेटे को मारने ऐसे ही चले गए और अपना हाथ गवा बैठे। तुम उसे मार नहीं पाए और उससे डर के वापस भाग आए। तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें अपनी कुर्सी खुद ही छोड़ देनी चाहिए। और जहाँ तक बात उस किशिन के बेटे की है तो उससे तुम्हें अपने हाथों से मारकर प्रमोशन लूंगा। सामीदारी कहता है कि किसी और ओनी के बच्चे को ढूंढ लो, क्योंकि शिकीचिनो से मेरा शिकार है। जिस पर वो कहता है कि क्या तुम अपने हाथ का बदला लेना चाहते हो या फिर तुम अपनी मुतासिर हुई शाख को ठीक करना चाहते हो। हिना कहती है कि क्या शिकीचिनो से किशिन का एक लौटा बेटा नहीं है। सामीदारी कहता है कि किसे पता कि उसके कितने बच्चे हो। सुबाकिरी कहता है कि तारीख गवाह है कि जब भी हम जीतने के आरे आते हैं तब किशिन का बच्चा बीच में आके भंड मार देता है। इस बार तुम्हें चुना गया है। क्या तुम में किशिन की वो ताकत है जो हमें हरा सके। वैसे तो मुझे हुक्म मिला है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ। शिकी कहता है अपनी बकवास बनकर हैवान। जिस पर वो कहता है कि अरे तुम तो अब रीजनरेट भी नहीं हो पा रहे, लगता है तुम्हारा खून बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। शिकी कहता है किशिन गया तेल लेने, मैं तेरी जान ले लूंगा। इसके बाद वो बंदूक आया कर देता है, उन दोनों पे गोलियां चलाने लगता है। वो दोनों उससे बच के भागने लगते हैं। तभी शिकी को चक्कर आ जाते हैं और उसकी ताकत दम तोड़ देती है। इमारत धीरे धीरे गिरने लगती है। जिस पर मोमोटारो कहता है कि लगता है इसे जल्दी खत्म करना होगा। फिर वो शिकी को बेहोश करने की कोशिश करता है। सुबाकिरी कहता है कि तुमने चाहे कहा ना, मैंने सुन लिया। दरवाजे के पीछे जो कोई भी है सामने आओ, वरना वहीं पर उड़ा दूंगा। जिस पर मैं कहती है कि मैं हूँ। जिस पर शिकी कहता है कि मैं, यहाँ से भाग जाओ। जिस पर मैं कहती है कि क्या वो तुम हो जिसने मेरे मामा बाबा को मारा। सुबाकिरी कहता है कि तुम किसकी बात कर रही हो, मैं मारने वालों को याद नहीं रखता। मैं कहती है कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था, वो तो कितने अच्छे थे। जिसके ऊपर सुबाकिरी कहता है कि क्या उन्हें घर घर खेल रहे थे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जिस पर शिकी कहता है कि बकवास बनकर समझा, मैं यहाँ से भाग जाओ। जिसके ऊपर सुबाकिरी कहता है कि रुको जरा, मुझे याद आया, एक दाढ़ी वाला आदमी और उसकी काले बालों वाली बीवी। हाँ, उन्हें मारने में मुझे बड़ा मजा आया था। उन्होंने कहा था कि हमारी मैं नाम की एक बेटी है, अगर हम मर गए तो वो अनाथ हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, जिस पर वो खुश हो गए और अपने सरों को उठाकर मुझे उम्मीद से देखने लगे। मैं बस ये देखना चाहता था कि उनकी आंखों की उम्मीद में कैसे तोड़ता हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं उसे भी मार दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मैं तुम्हें मारूंगा। वो रोएगी, कांपेगी, अपने माँ बाप को ढूंढेगी, लेकिन उसे वो नहीं मिलेंगे। फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि सोचो जरा, ओनी भी कभी सामान की मौत मर सकता है क्या। जिस पर मैं जोर से चिल्लाने लगती है। तभी शिकी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं ये आंसू किस लिए, ये हैवान यही चाहता है कि तुम उसके सामने गिड़गिड़ाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों
दोनों साथ में रोएंगे, लेकिन पहले मुझे इन्हें ठिकाने लगाने दो। सुबह कहता है कि तुम्हारे भी आंसू निकल गए, कितनी अजीब बात है। जिस पर शिकी कहता है कि मेरे पास दिल है, मुझे दर्द होता है जब मैं मेरे को देखता हूँ ऐसे। तुमने उसके माँ बाप को मार दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जब कोई आपको छोड़ के जाए तो दुख होता है। मेरा दिल मुझे चीख चीख के कह रहा है कि आंसू बहाओ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, लेकिन तुम एक हैवान हो। सुबह कहता है कि मैं तेरे दिल को ही बंद कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस छोटी सी लड़की को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखो। शिकी कहता है कि नहीं, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। मैंने अपने बाबा को खो दिया, लेकिन तब मैं तैयार नहीं था। अब मेरे पास ताकत है। सुबह कहता है लगता है हम गलत थे, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, अब देखो। शिकी कहता है मैं एक और पछतावे के साथ नहीं जी सकता, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे ताकत दो उसे बचाने के लिए। तभी उसके अंदर से आग निकलने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि किशन के बच्चों के पास अलग अलग एलिमेंट्स पे काबू पाने की ताकत होती है। आग, पानी, बिजली, जमीन, हवा, बर्फ, अंधेरा, उजाला। किशन के बच्चे को इन 8 तत्वों में से एक की ताकत मिलती है। शिकी को आग की ताकत मिली है, जिसे कहा जाता है इनकी। शिकी कहता है कि ये आग मुझे नहीं जला रही, क्या ये मेरी ताकत है? ठीक है, फिर मैं अब तुम्हें जला के राख कर दूंगा। सुबह कहता है कि ये तो इनकी की ताकत है, ये आग तो बहुत तेज है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान था इसे अब तक बेहोश हो जाना चाहिए था। लगता है मुझे थोड़ा। तभी शिकी उसके ऊपर हमला कर देता है। वो हमला उसके हाथ पर लगता है। वो कहता है कि ये क्या? लगता है कि मैं खतरे में हूँ, मुझे किसी भी तरह से निकलना होगा। तभी शिकी अपने घुटनों पे आ जाता है और उसकी आग बेकाबू होने लगती है। सुबह कहता है कि ये क्या, तुम तो बेकाबू हो रहे हो। अगर तुम बेसर्क मोड में चले गए तो फिर तो हम सबकी खैर नहीं, मुझे तुम्हें अभी मारना होगा। फिर वो उसके ऊपर ग्रेविटी अटैक करने लगता है। वो कहता है कि इसे बढ़ाओ, इसे बढ़ाओ। आखिर तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, तुम्हारी मौत ही निजात है। और हाँ लड़की, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को कितना दर्द दिया था। शिकी कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने सिर्फ उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वो ओनी थे। आखिर उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो अपने परिवार के साथ बस खुशी से रहना चाहते थे। सुबह कहता है कि ओनी के पास खुशी का कोई हक नहीं है। शिकी कहता है कि इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। तभी मेरे को अपनी माँ और अपने बाबा याद आने लगते हैं। शिकी कहता है कि मैं तुम्हें हक है खुश रहने का, जिस पर उसकी आंखें भर जाती है। उसके बाबा कहते हैं कि हमेशा खुश रहना, ये दुनिया आशाओं से भरी हुई है। सुबह कहता है कि बकवास बंद कर, ओनी के पास कोई हक नहीं है कि वो सपने देखे। अब मैं तुझे अपनी भयंकर ताकत से हरा दूंगा। फिर वो ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा गोला बनाने लगता है। ओनी अपनी बंदूक को कर लेता है और कहता है कि मैं बिल्कुल भी परवाह मत करना, हमारा मुस्तकबिल खुशियों से भरा हुआ होगा। सुबह कहता है कि ओनी का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। मेरे को उसकी माँ की बात याद आती है, बिल्कुल फिक्र मत करना बेटा, एक वक्त आएगा जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तुम दोस्त बनाना। उसके बाबा कहते हैं कि हाँ, इससे दोस्त जो तुम्हारा हौसला बढ़ाए। मैं कहती है बाबा, मामा। फिर वो चिल्लाती है कि इस राक्षस को मार डालो। शिकी इस बात पर मुस्कुरा देता है और उसकी आंख फिर से आया हो जाती है। सुबह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मरता क्यों नहीं है? शिकी तभी उसकी मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ देता है। सुबह कहता है असंभव। मैं कहती है कि इसे मार दो, इसे खत्म कर दो। शिकी कहता है कि अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, अब तुम्हारा अंत है। इसके बाद वो फायर कर देता है। सुबह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ? तभी आग की लपटें उसे घेर लेती है और उसे झुलसा देती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।